आजकल एक मीठा बहुत वायरल हो रहा है, कैरमल क्रीम डिलाइट। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बनाया जाए अपने एक देसी टच के साथ। जी हाँ, मैं आज कैरमल क्रीम डिलाइट नहीं बल्कि कैरमल खीर डिलाइट बना रही हूँ। हमारी रिवायती खीर लेकिन एक डिफरेंट टच के साथ। कैरमल खीर आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन इस तरीके से बनी हुई कैरमल खीर आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही उम्दा जायका, इसलिए इसे आपने ट्राई ज़रूर करना है। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी यम्मी रेसिपी मिस ना करें। तो आइए हम आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कप चावल लिए हैं और उनको मैंने 4 कप पानी डाल के पकने के लिए रख दिया। इन चावलों को मैंने पहले से नहीं भिगोया था, ये टोटा चावल है, आप चाहें तो साबुत चावल भी ले सकते हैं। इनको मैंने पहले से नहीं भिगो के रखा था, इसलिए मैं 1 कप में 4 कप पानी डाल रही हूँ। आधा टीस्पून इसमें मैं डालूंगी नमक का और 2 सब्ज़ इलायची इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अगर आप चावल पहले से भिगो के रखे हुए हैं आपके पास, तो फिर आप इसमें 2 कप पानी भी डाल सकते हैं। मतलब कि हमने सिर्फ इतना पानी डालना है कि चावल बहुत अच्छे से फूल जाए और गल जाएं। अब जब तक हमारे ये चावल फूल रहे हैं तब तक हम इसके लिए कैरमल बना लेंगे। 1 कप चीनी ली और उसको अच्छी तरह से अपने पैन के पैंदे में हमने फैला देना है। इसमें अभी हमने फ़िलहाल बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना और इसको बिल्कुल लो फ्लेम, ये देखिए इतना सा इसका बस फ्लेम होना चाहिए। अब हम इस पर रख देंगे मेल्ट होने के लिए। फ़िलहाल हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना है। ये भी कैरमल बनाने का एक तरीका होता है। जब देखिए साइड से अब पिघलना शुरू हो चुकी है तो हमने चम्मच की मदद से इसके जो ऊपर वाले दाने हैं चीनी के, उनको थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि वो नीचे चले जाएं। लेकिन अभी भी हमने इसको नहीं हिलाना। अब यहाँ इस स्टेज पे जब काफ़ी हद तक चीनी मेल्ट हो चुकी है तब हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि जितने भी दाने हैं वो जल्दी जल्दी से मेल्ट हो जाएं। ये देखिए दाने अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं चीनी के, सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप दूध डालते ही ये एकदम से बहुत हार्ड सा हो जाएगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया। इसको जैसे ही दोबारा थोड़ी सी हीट मिलेगी ये फिर से पिघल जाएगा। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम की तरफ ले आना है। पहले बिल्कुल लो था, अब थोड़ा सा तेज़ कर देना है फ्लेम को। और ये देखिए अब हम इसको पिघलाएंगे इस चीनी को दोबारा से, मतलब कि इस कैरमल को हम दोबारा से कैरमल करेंगे जब तक कि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए दूध के अंदर। जब अच्छे से मिक्स हो गया तो फिर मैंने इसमें डाल दिया 3/4 कप मलाई। मैं ये घर की बनी हुई मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पैकेट वाली मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं पैकेट की फूड जो है वो कम से कम इस्तेमाल करूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप घर में अवेलेबल है मलाई तो कोशिश करें कि आप घर वाली मलाई इस्तेमाल करें। और अब हम इसको कुक करेंगे। देखिए अब अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है, लेकिन कैरमल अभी भी बहुत पतला है क्योंकि हमने इसमें दूध शामिल किया है। अब यहाँ पे चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं और बहुत अच्छे से फूल भी चुके हैं। अब मैं इनमें शामिल कर दूंगी 1.5 लीटर दूध का और फिर हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने देंगे खीर को, जब तक कि हमारे अच्छे से खीर गाढ़ी ना हो जाए, जितनी हमने इसको गाढ़ा करना है। यहाँ पे हमारा कैरमल भी साथ साथ बन रहा है। ये देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इसमें तकरीबन आपको 10 मिनट लग जाएंगे कैरमल बनाने में, 10 से 12 मिनट। ये देखिए हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। इस रेसिपी के लिए जो कैरमल बना रहे हैं उसको हमने थोड़ा सा पतला रखना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जब लेयर लगानी है तो वो अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगी। और दूसरी बात ये कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद ये वैसे भी गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए जब इस कंसिस्टेंसी पे आ जाए तब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो इसको बाउल में डाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। यहाँ पे हमारी खीर भी बन रही है। खीर बनने में तकरीबन आपको आधा घंटा लग जाएगा। इस टोटल काम में आपको 1 घंटा लगेगा। दूध डालने के बाद खीर को आधा घंटा लगेगा। ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसमें सिर्फ 4 टेबल स्पून चीनी के शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा मीठा कर देंगे तो फिर वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कैरमल तो होता ही बहुत मीठा है। अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक ये मज़ीद गाढ़ी ना हो जाए। जब इस तरह से खीर में बबल्स बनने शुरू हो जाए इट मीन्स कि हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हो सकता है अभी आपको ये बहुत पतली सी लग रही हो, लेकिन ठंडे होने के बाद इसने मज़ीद गाढ़ा होना है, इसलिए इसे इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। यहाँ पे आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो फिर हम इसे अपनी ट्रे में या बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। खीर अच्छे से ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। कैरमल मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है,
बिल्कुल हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा हमने इसको नहीं करना। और अब हम इसकी लेयरिंग कर देंगे। जैसे आपने देखा कि खीर में चीनी ना होने के बराबर है और सारा मीठा इस कैरमल में है। तो इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि एक ही बाउल में आपको हर तरह का फ्लेवर मिलेगा। आप हल्का मीठा खाना पसंद करते हैं, आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, हर किस्म का फ्लेवर आपको इस एक ही बाउल में मिल जाएगा, एक ही डिश में मिलेगा। अब इसे मैं गार्निश कर रही हूँ कोकोनट, किशमिश और पिस्ते के साथ। आप अपनी मर्ज़ी के नट्स इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो खीर के अंदर डाल के बना लें, चाहे तो इस तरह ऊपर से गार्निश कर लें। तो यूँ हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कैरमल खीर डिलाइट तैयार हो चुकी है। एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसे खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये बनाई कैसी है। नेक्स्ट टाइम घर में कोई भी दावत हो, आप ये मीठे में बनाएं और सबको हैरान कर दें। इंशाल्लाह ताला ये जो भी खाएगा उसे बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर बहुत अच्छी लगी है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। रेसिपी के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर आऊँगी इंशाल्लाह ताला किसी और बहुत ही यमी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।